ये सियासत क्या से क्या हो गई। ये सियासत क्या से क्या हो गई। जलेबी हिंदू बर्फी मुसलमान हो गई। ये सियासत क्या से क्या हो गई। जलेबी हिंदू और बर्फी मुसलमान हो गई। भारत के और दुनिया के सबसे बेहतरीन शायरों में अगर नाम आता है तो नाम आता है मिर्ज़ा गालिब साहब का। सबसे बेहतरीन शायरों में। और सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, उनकी शायरी से मोहब्बत करती है। ये हो गई शायरी वाली बात। अब अपन राजनीति पे आते हैं। 2014 में भारत में एक राजनीतिक पार्टी जो पहले से स्टेबल थी और फिर से एक भारी बहुमत से आती है और वो अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हर स्टेट में बनाती है। पर अभी रिसेंटली या अचानक से भारत एक देश है जिसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं क्योंकि वो उस देश के हैं। लेकिन जो सरकार 2014 में बनती है वही सरकार भारत के एक सबसे बड़ी स्टेट, बिगर स्टेट के अंदर अपनी सरकार बनाती है। और सरकार बनाती है तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो भी अपना बनाती है। सारी पार्टियां ऐसा करती है, सारे राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। लेकिन अगर कोई राजा अपनी प्रजा के बारे में गलत कहे तो क्या अपनी प्रजा को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, इसमें हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और ऐसा हर मुल्क में होता है, हर देश में होता है जहां हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। पर वर्तमान में, प्रेजेंट में भारत में एक जाति है जिसे ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि तुम इस मुल्क में अगर सांस ले रहे हो तो बहुत है। पर उनको ऐसा प्रिटेंड कराया जा रहा है कि तुम इस देश में रह के अगर सांस ले रहे हो वही बहुत है, वरना तुम्हारा इस देश में रहने के लिए कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर किसी स्टेट, किसी राज्य का राजा अपनी प्रजा के बारे में गलत कहे तो क्या प्रजा को अच्छा लगेगा? लेकिन रिसेंटली उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर, यूपी के चीफ मिनिस्टर एक जाति विशेष को कटमुल्ला कहकर बुलाते हैं। आप समझ सकते हो वो किस जाति विशेष को बुला रहे हैं। तो क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टेट थी, जो राज्य था, उसमें मुसलमान नहीं थे? हमारे परम आदरणीय महाराणा प्रताप, क्या उनके मेवाड़ में मुसलमान नहीं थे? क्या उनकी सेना में मुसलमान नहीं थे? क्या उनकी प्रजा में मुसलमान नहीं थे? जयपुर के अंदर जो राजा हुए, उनके जो सेनापति थे, उनका जो मंत्रिमंडल था, क्या उसमें मुसलमान नहीं थे? थे। लेकिन वर्तमान में उनको ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि तुम इस देश के लायक नहीं हो। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है कॉन्स्टिट्यूशन। जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि वो सही तरीके से नहीं बनाया गया। अगर देश हिंदुस्तान था तो इसमें हिंदू रहते, अगर देश मुसलमानों का था तो उसमें मुसलमान रहते। लेकिन वो इस देश में पैदा हुए हैं, वो इसी देश की मिट्टी में मरेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो यहीं रहेंगे। और आज तुम उनसे कहते हो कटमुल्ला, तो ये अगर राजा अपनी प्रजा के बारे में ऐसा कहे तो ये
कतई गलत है। एक राजा को अपनी प्रजा के बारे में ऐसी तरह की भाषा, वो भी सदन में, असेंबली में, अपनी प्रजा के लिए वो खुद इस तरह से बोलते हैं, क्या ये सही है? मेरे हिसाब से कतई सही नहीं है। बाकी एक समाज विशेष है जिसको वर्तमान में जाति विशेष बहुत बुरा लग रहा है। अब क्यों बुरा लग रहा है इसका तो मुझे पता भी नहीं है, पर क्या उस जाति विशेष का इस देश की आज़ादी में योगदान नहीं था? क्या इस देश को आज़ाद कराने के लिए वो लड़े नहीं? लड़े थे, क्योंकि गूगल बताता है ऐसा। वो कह रहे हैं कि उर्दू गलत है। भाई, उर्दू एक ज़ुबान है जो हिंदुस्तान की ज़ुबान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई है। उसको आप भी बोलते हो, उसको हम भी बोलते हैं, उसको सारे लोग बोलते हैं। और कहा, स्पेशली कहा जाए कि उर्दू अगर मुसलमानों की ज़ुबान है तो गलत है, क्योंकि उर्दू से एक खूबसूरती निकल के बाहर आती है जो हिंदुस्तान को एक अलग ही दर्जा देती है, भारत को एक अलग दर्जा देती है। अब आप कहोगे उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, तो ऐसा कतई नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने उपन्यास उर्दू में लिखे थे, ऐसे गूगल बताता है। और उनको आप साइड में रखिए, क्योंकि वो एक लेखक थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, सुनिए, उनका आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा। वो एक हिंदू थे, लेकिन वो अपनी कविताएं, अपनी पोइट्री, अपनी शेर व शायरी उर्दू में करते थे। तो वो गलत हो गए? नहीं हो सकते। मेहर लाल सोनी, जिया फतेहाबादी जिनको कहते थे, वो हिंदू थे, तो क्या वो गलत हो गए? ऐसा नहीं है। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहार, वो हिंदू थे, तो क्या उर्दू बोलते तो वो गलत हो गए? आज ये सरकार सिर्फ हिंदू, मुसलमान और उर्दू के पीछे पड़ी हुई है, जमीन खोदने के पीछे पड़ी हुई है। देश के विकास पे कोई ज़्यादा, इस देश में बाबा जी बोलते हैं, पीला वस्त्र ओढ़ के घूमते हैं, वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? तुमको राइट किसने दिए? ये राइट सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, बाबा जी के हिसाब से नहीं चलता है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाकी इसी